कोई के क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी। प्रश्नावली पढ़ेंगे 14.3। मैंने पिछले वीडियो में 14.1 और 14.2 पढ़ा चुका हूँ। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो जा करके उस वीडियो को देख लीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अब हम प्रश्न पे आते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न हमारा? चलिए प्रश्न हमारा देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित बंटन बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 1 देखते हैं। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं के विद्युत की मासिक खपत दर्शाता है। आंकड़ों की माध्यिका माध्य ज्ञात कीजिए और उनकी तुलना कीजिए। ठीक ना। हमने पिछले वीडियो में माध्य पढ़ चुके हैं। ठीक ना। पहला प्रश्नावली में या दूसरे प्रश्नावली में। ठीक। अब यहाँ एक नया आ गया, माध्यिका ज्ञात करना है। ठीक है ना। माध्यिका कह माध्यिका। ठीक है। चलिए तो हम हल करते हैं। हल करने से पहले हम इसका सूत्र देख लेते हैं क्या कह रहा है माध्यिका का। ठीक है ना। ये मीडियन है, माध्यक है। सूत्र कह रहा है इसका कि L + n/2 - CF/F × H। अब जहाँ L क्या है हमारा? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। n क्या है? प्रेक्षणों की कुल संख्या, यानी बारंबारताओं की कुल संख्या। ठीक है ना। उसको जोड़ के लिख देते हैं। CF क्या है? CF का मतलब संचयी बारंबारता यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता, यानी माध्यक वर्ग से ठीक पहले आने वाली वर्ग की संचयी बारंबारता। F क्या कहता है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। H क्या कहता है? वर्ग अंतराल की माप। ठीक ना। तभी हम पहला सवाल पढ़ेंगे तो इसमें सब ये आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि L, N, S, CF ये कहाँ किस तरह निकाला जाता है। ठीक ना। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। इसको हमने कहा कि इसको हम बुक से देख कर लिख लिया हूँ। ये जितना ये मासिक खपत दिया है, इकाई यानी CI क्लास इंटरवल, और ये उपभोक्ताओं की संख्या यानी बारंबारता। हम सबने क्या किया? प्रश्न से देख करके हम लिख लिया। ठीक ना। अब यहाँ हम क्या करेंगे? इसको टोटल कर देंगे। बारंबारता को जोड़ा गया तो 68 आया है। अब इसको हम संचयी बारंबारता निकालेंगे। इसमें क्या करेंगे? हम संचयी बारंबारता निकालेंगे, क्योंकि क्या निकालना है हमको? इसमें माध्यक निकालना। ठीक है ना। माध्यिका या माध्यक। ठीक। चलिए तो हम संचयी बारंबारता किससे निकालते हैं इसको ध्यान समझिएगा। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 14.3 जो प्रश्नावली है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये 4 है बारंबारता में, तो इसको हम यहीं पर 4 इस तरह लिख देंगे। ठीक ना। 4 को सेम उतार देंगे इसी तरह। अब क्या करते हैं? 4 में इसको हम जोड़ते हैं तो 5 4 कितना होता है? 9। क्या निकाला जा रहा है? संचयी बारंबारता निकालते हैं हम इस तरह। ठीक है ना। क्या किए हैं? 4 उतार दिए हैं। 4 में 5 जोड़े हैं, 9 आया है। 9 में 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 22 हो जाएगा। यहाँ हम लिख देंगे 22। 22 में 20 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 42 हो जाएगा। इसी तरह 42 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? हमारा हो जाएगा 56 हो जाएगा। फिर 56 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 जोड़ेंगे कितना? 64 हो जाएगा। 64 में 4 जोड़ेंगे 68 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 68। देखिए संचयी बारंबारता निकाल लिया हम। अब देखिए यहाँ पे बारंबारता वैल्यू कितना रहा है? 68 आ रहा है, 68। इसका संचयी का जो लास्ट में भी कितना रहा है? 68 है। तो क्या हो गया? देखिए दोनों मिल रहा है, यानी संचयी बारंबारता का लास्ट में इसका जो बारंबारता निकालते हैं वो देखो दोनों मिल गया ना। तो ये हमारा संचयी बारंबारता क्या हो गया? इस तरह निकाला जाता है। सही है। अब इसमें हम किस ध्यान रखना, इसमें जो बारंबारता होती है ये जो अंक देता है कहीं छोटा कहीं बड़ा, कहीं छोटा कहीं बड़ा देता रहेगा। लेकिन संचयी बारंबारता में क्या होता है? वो एक ही 9 है, 22 है, 42 है, क्या ये सब बढ़ रहा है कि नहीं? तो इस तरह संचयी बारंबारता हम पहचान लेंगे इसको। ठीक है ना। तो चलिए अब हम इसको संचयी बारंबारता हो गया। अब हम सब करते हैं, हमको माध्यिका निकालना है। तो हम पहले क्या करेंगे? n/2 निकाल लेंगे, यानी n/2। ठीक है ना। n/2 का मतलब क्या होगा? n का मान कितना है हमारा? 68 है।
तो 68 है, तो 68 बटे कितना 2 काट देंगे, कितने बार में कटेगा 2 तिहाई 6, 4 8 है, तो 2 चौको 8 यानी 34 बार में कट रहा है, ही कटा है ना 34 बार में। चलिए अब क्या करेंगे, और माध्यिका का वर्ग निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, माध्यिका का वर्ग। यहाँ लिखेंगे हम माध्यिका वर्ग, माध्यिका चलिए माध्यिका वर्ग किस निकालते हैं हम। इसमें क्या देखते हैं, पहले हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं तुम लोग को समझने के लिए कि 34, ठीक ना, हम लिख दे रहे हैं 34 से अधिक, 34 से किस इससे लिख रहे हैं, ठीक ना, 34 से अधिक निकटतम CF, CF का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता का CI क्लास इंटरवल, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ समझा दे रहे हैं, जो हमारा 34 से अधिक निकटतम CF का, यहाँ देखो 34 है, यहाँ हम संचयी बारंबारता में देखेंगे कि 34 इसमें किस में आएगा, 22 है, तो ये देखिए, तो ये 34 है हमारा, इसमें आएगा, ये 34 42 में आएगा, तो इसके जस्ट सामने यहाँ ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ये माध्यिका वर्ग, यानी CI में क्या हो जाएगा, ये हमारा माध्यिका वर्ग हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। और यहाँ CI हमको देखना है, तो इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे CF, ठीक है ना, यहाँ लिख देंगे, इसको हम CF लिख देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, 22 हमारा संचयी बारंबारता हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा 125 145 हमारा ये माध्यिका वर्ग, ठीक है ना, मीडियन क्लासेस। तो यहाँ लिख देंगे हम, लिखेंगे माध्यिका वर्ग कितना हो जाएगा हमारा 125 से कितना 145, ठीक ना। तो इस सम का निकालते हैं L का मान, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे L बराबर कितना हो जाएगा हमारा 125 हो जाएगा, होगा ना। उसके बाद F हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, F हो जाएगा, तो लिख देंगे F बराबर 20, ठीक ना। उसके बाद CF कितना हो जाएगा, संचयी बारंबारता 22 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ लिख देंगे हम 22। ये बात समझ रहे हो ना, यानी जो हमारा 34 है वो इसी में आएगा ना, 42 में आएगा, तो इसके जस्ट सामने हम देखेंगे क्लास इंटरवल में ये हमारा क्या हो जाएगा माध्यिका वर्ग हो जाएगा। माध्यिका वर्ग से क्या निकलता है, L का मान निकाल लेते हैं, निम्न सीमा। जो ये होता है जस्ट उसके ऊपर हम CF मान लेते हैं, संचयी बारंबारता मान लेते हैं, ठीक। चलिए ये हो गया। और H कितना का अंतर है इसमें देख लेंगे हम, 65 है 85 है, तो कितने का अंतर हो जाएगा हमारा 65 85 20 का अंतर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब सूत्र हम लिखते हैं, सूत्र क्या कहता है, सूत्र देख लेंगे इससे कि L + n/2 - CF बटे F × H, ठीक ना। तो इससे हम सूत्र लिख देंगे, सूत्र लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिख देंगे हम, माध्यिका हमको माध्यिका निकालना है, माध्यिका लिखा चाहे माध्य लिखा, ठीक है ना। माध्यिका बराबर L प्लस के सामने बटे का चिन्ह दे देना इस तरह, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है n/2 - CF बटे का F × का H, इसमें मान भर देंगे हम। L का मान कितना 125 है, प्लस बटे का चिन्ह दे देंगे, n/2 का मान कितना निकाले हम 34, यहाँ हो जाएगा 34 माइनस CF का मान कितना है यहाँ पे देख लो 22 है, यहाँ पे लिख दिए हैं CF 22, यहाँ लिख देंगे हम 22 बटे F का मान कितना है 20 है, तो यहाँ लिख देंगे नीचे हम 20 × H का मान कितना है 20 है, ठीक है ना। बताइए समझ में। उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, हम 20 से 20 काट सकते हैं, इसको हम इससे काट सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ हो जाएगा 125 प्लस 34 में से 22 घटेगा तो कितना बचेगा 12 बचेगा, ठीक है ना। अभी दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे कितना होगा 5 और 2 7, 2 1 3 और 1, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा है, ठीक है ना, कितना अच्छा से निकल गया माध्यिका, ठीक है ना।
तो इसी तरह हम क्या करते हैं, माध्यिका निकालते हैं। अब बहुलक निकालेंगे, उसके बाद माध्य निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम बहुलक निकालते हैं। बहुलक क्या कह रहा है, इसको अच्छे से देख लेना। शॉर्ट स्क्रीन इसका ले सकते हो, ले लेना इसका शॉर्ट स्क्रीन। ये प्रश्नावली बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से एग्जाम में। चलिए अब हम बहुलक निकालते हैं। बहुलक का सूत्र क्या होता है, L प्लस बटे चिन्ह दे देंगे F1 माइनस F0, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है ना। इंटू कितना हो जाएगा, H हो जाएगा, ठीक। अब ये होता है बहुलक का सूत्र। अब इसमें अब हम इस सारणी में देखेंगे कि F1 कौन है, ठीक है ना, F0 कौन है, F2 कौन, ठीक है ना। इस सारणी से हम निकालेंगे। आप लोग को मालूम होगा मैंने 14.2 में बताया था बहुलक निकालने के लिए किस तरह, ठीक है ना। तो सेम उसी तरह यहाँ पे प्रक्रिया होगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि F1 क्या होगा हमारा। इसमें बारंबारता में सबसे ज़्यादा कौन सा अंक है, 20 है, यही है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा, ठीक। ये हमारा क्या हो जाएगा, F1 यहाँ लिख दे रहे हैं हम। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं F1 इज इक्वल टू कितना, 20, ठीक है ना। उसके बाद ये हमारा F1 हुआ, इसके ऊपर क्या मानते हैं हम, F0 और नीचे F2 मानते हैं ना। तो यहाँ लिख देंगे हम F0 बराबर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और F2 हो जाएगा हमारा 14। बात समझ गए। उसके बाद क्या होता है, H बराबर कितना का अंतर है, तो यहाँ पे 20 का अंतर है, तो यहाँ लिख देंगे हम 20। बात है समझ में। और उसके बाद बच जा रहा है L, ठीक है ना। तो L हम किस तरह निकालते हैं, तो सबसे L यानी पहले हम बहुलक वर्ग देख लेते हैं। यहाँ लिख दे रहे हैं बहुलक वर्ग। क्या करते हैं बहुलक वर्ग, यानी अधिकतम मान किसका है, F का CI। इसमें सबसे अधिक मान किसका है, F में 20 का है ना। तो इसका CI यानी इसमें आएगा हमारा क्या, बहुलक वर्ग। ये हमारा हो जाएगा 125 से 145। बात समझ रहे हो ना। तो यहाँ लिख देंगे बहुलक वर्ग में 125 से 145। तो इस समय का मान निकलता है किसका, L का। तो L बराबर कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। बात समझ गया ना। F1 का मान निकाल लिए, F0 हो गया, F2 हो गया, H1 हो गया, ठीक है ना। चलिए अब इस सब का मान इस सूत्र में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, रख देंगे, तो हमारा बहुलक निकल जाएगा। तो चलिए निकाला जाए। बहुलक इक्वल टू L का मान कितना है हमारा, 125 है, प्लस बटा का चिन्ह दे देंगे। F1 का मान कितना है हमारा, 20 है, 20 लिख देंगे, माइनस F0 का मान कितना है, 13 है, तो हम लिख देंगे 13। 2 गुण इसी को उतार देंगे, F1 का मान 20 माइनस 13 माइनस कितना, F2 का मान कितना है, 14 इंटू 20। चलिए उसको इससे उतार देंगे, प्लस 13 में 20 में से 13 जाएगा कितना बचेगा, 7, 125 है ना, हाँ 125। चलिए यहाँ 20 में से 13 गया 7 गुणे 20 है, तो यहाँ लिख दे रहे हैं हम, ऊपर ले जाकर इसको गुणा कर दे रहे हैं 20, ठीक है ना। 20 दूना का 40 माइनस 13 14 कितना हो जाएगा, 4 3 7 1 1 2 27, ठीक है ना। अब इसमें घटा देंगे 125, इसको इसे उतारते रहेंगे, प्लस चलिए इसको क्या करते हैं, 7 दूना 14 यानी 14 1 0 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक। 40 में से 27 जाएगा कितना बचेगा हमारा, 13 इक्वल टू 125 प्लस। अब इसमें इससे भाग देंगे, तो भाग देने पर हमारा आएगा 10.76, ठीक है ना। अब दोनों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 135.76। ये हमारा हो जाएगा आंसर बहुलक का, ठीक है ना। इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ये हमारा बहुलक का आंसर आ गया।
देखिए बहुलक निकालना बहुत आसान है, हमने पिछले वीडियो में बता चुका, उसमें आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ठीक, अब उसके बाद पूछ रहा था क्या, तो उसके बाद माध्य ज्ञात करना, हमको क्या क्या निकालना है, माध्य ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, तो इसके लिए हम पहले इस सारणी को क्या कर लें, पूरा कर लें। ठीक है ना, इस सारणी से हम इसको निकाल ले रहे हैं माध्य। ठीक है ना, चलिए हमने बुक से देख करके प्रश्न उतार लिया हूँ, एफ को मान में लिख दिया हूँ, CI तो निकाला गया है उसमें संचयी बारंबारता के लिए। लेकिन इसके बाद क्या करते हैं हम, प्रत्यक्ष विधि से निकालने के लिए यहाँ हम क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, यानी मध्यमान निकालेंगे। ठीक है ना, तो मध्यमान किस निकालते हैं हम, इस दोनों को जोड़ करके हम आधा कर देते हैं। ठीक, तो इस दोनों को जोड़ कर आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 75 75 हो जाएगा। फिर इस तरह यहाँ पे 95 हो जाएगा, हम लिखते जाएगा उसमें 115 135 155 175 195, कहाँ से आ रहा है, सब इसको जोड़ करके आधा किया जाता है तो यहाँ x का मान निकलता है। ठीक ना, उसके बाद हम क्या निकालते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं f इंटू एक्स। ठीक ना, यानी अब एक f इसमें इसका गुणा करा के यहाँ लिख देंगे। ठीक, चलिए गुणा करा जाए, इसमें इसका गुणा कराएंगे तो आएगा 300। फिर उसी तरह 5 में 95 गुणा कराएंगे तो आएंगे हमारा 475 आएगा। ठीक है ना, उस तरह 13 में हम 115 गुणा कराएंगे, आएगा ये 1495, ये आ जाएगा हमारा 2700, ये हो जाएगा 2170, उसके बाद हो जाएगा 1400, ये हो जाएगा 780। जब इसमें इससे गुणा हुआ तो यहाँ पर हम लिख देंगे। उसके बाद क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं, सिग्मा fx बराबर, इसको जोड़ेंगे तो टोटल आएगा हमारा 9320। ठीक ना, इसको जोड़ने पर 9320 आएगा। अब क्या करेंगे, इससे हम माध्य निकाल लेंगे। ठीक ना, तो माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि से सिग्मा fx बटे n। ठीक है ना, सिग्मा fx मान कितना है 9320, 9320 है, बटे n का मान कितना है 68 है, यहाँ पे हो जाएगा 68। ठीक है ना, अब क्या करेंगे हम, अब हम इससे क्या करेंगे, इसमें हम भाग दे देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा माध्य। जब इसको हम भाग देंगे तो भाग देने पर आएगा हमारा 137.05, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, एक प्रश्न में 3 बात कह रहा है, क्या क्या, माध्यिका निकालने के लिए, बहुलक निकालने के लिए और माध्य निकालने के लिए। तो हमने क्या कर दिया, तीनों निकाल दिया। इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अब इस तरह क्वेश्चन नंबर हम 2 करेंगे।